अगर आप एक एम्प्लॉय हो या फिर एक एम्प्लॉयर हो जो सैलरी देते हो स्टाफ को, या फिर आप सैलरी रिसीव करते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया में लेबर लॉज में बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे and आपकी क्या सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या फिर एम्प्लॉयर को कैसे कंप्लायंस करना है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इंडिया में पहले वेजेस को लेके 4 अलग अलग लॉज थे, जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। इन चारों एक्ट को मर्ज करके एक नया वेज एक्ट बनाया गया, कोड ऑफ वेजेस एक्ट। पुराने एक्ट्स में क्या दिक्कत थी कि सारे लॉज में सबका डेफिनेशन अलग अलग दिया गया था, सबके कंप्लायंस करने के तरीके अलग अलग तरीके से बताए गए थे, जिसको लेके बहुत ही डिस्प्यूट होता था एंड जो एम्प्लॉयर्स थे उनको इन लॉज का कंप्लायंस करने में बहुत दिक्कत होती थी। जिस वजह से देखते हुए एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए इन सारे लॉज को कंपाइल करके एक सिंगल लॉ में मर्ज किया गया, जिसको कोड ऑफ वेजेस एक्ट दिया गया, जिसके अंदर ये सारे एक्ट के बारे में लिखा गया। तो अब समझते हैं कोड ऑफ वेज एक्ट क्या है। तो कोड ऑफ वेज एक्ट जो है वो वेजेस को लेके एक सिंगल अम्ब्रेला लॉ है, जिसके अंदर वेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके सारे रूल रेगुलेशन, उसके लॉस, सब चीज उसी कोड के अंदर लिखा गया है। इसके अंदर इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो टाइमली एंड फेयर पेमेंट ऑफ वेजेस प्लस इक्वल वेजेस का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके अलावा जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थे उस चीज को भी हटाया गया है एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिंपल करते हुए इस कोड को जो है ड्राफ्ट किया गया। इस कोड को गवर्नमेंट ने 21 नवंबर 2025 को नोटिफाई कर दिया है एंड अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये कोड जो है वो एप्लीकेबल है, सारे जो भी कंपनीज है या एस्टेब्लिशमेंट है सब पे ये कोड एप्लीकेबल है। तो अब हम समझते हैं इस कोड के थ्रू क्या मेजर चीजें चेंज हुई हैं, क्या इसके हाइलाइट्स है। तो हाईलाइट है वो यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट लेके आया है इस कोड के थ्रू। अब पहले क्या होता था कि केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ये कोड एप्लीकेबल होता था, लेकिन इस लॉ के थ्रू जो मिनिमम वेजेस का प्रिंसिपल है वो ऑर्गेनाइज हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों पे एप्लीकेबल होगा। मतलब कि फैक्ट्री हो या एक छोटा सा शॉप हो, तो सब पे मिनिमम वेजेस एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा अगर आप प्राइवेटली एम्प्लॉयड करते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय करते हैं तो आपको मिनिमम वेजेस एक्ट का जो कॉन्सेप्ट है या मिनिमम वेजेस जो है उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। जो दूसरा हाईलाइट है इस कोड में वो है फ्लोर बेस का कॉन्सेप्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कोड के थ्रू एक फ्लोर बेस का कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम फ्लोर बेस सेट कर देगी। जब स्टेट गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेजेस डिसाइड करेगी तो वो उस फ्लोर बेस के नीचे अपना मिनिमम वेज डिसाइड नहीं करेगी। इससे रिजल्ट ये होगा कि सारे स्टेट में जो एक फ्लोर बेस का कॉन्सेप्ट है मिनिमम वेजेस एक सिमिलर रहेगा एंड एक्सप्लॉयटेशन जो भी है वो कम होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो वेज के डेफिनेशन को लेकर चेंजेस किया गया। पहले हर एक्ट में वेज का जो डेफिनेशन था वो अलग अलग था, तो अब कोड ऑफ वेज एक्ट में जो वेज का डेफिनेशन है वो बेसिक पे प्लस डियरेंस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस है। मतलब कि अगर आपका जो अलाउंस है वो टोटल सैलरी से 50% से ज्यादा होता है तो उसको भी वेज का पार्ट बनाया जाएगा, जिसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वो पीएफ, बोनस, ग्रेचुटी और भी जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट है उसके कंप्लेंट्स करने पे एम्प्लॉय साइड से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। में अगला जो हाईलाइट है वो है इक्वल वेजेस को लेकर। इस कोड के थ्रू जो डिस्पैरिटीज होती थी मेल और फीमेल के सैलरीज को लेकर उस चीज को कंट्रोल किया गया। इस एक्ट में बोला गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब सेम काम के लिए मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर है सबकी सैलरी जो होगी इक्वल होगी। अगला जो हाईलाइट है वो बोनस और ओवर टाइम को लेकर। तो इस कोड के थ्रू बोनस एंड ओवर टाइम का भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। बोनस मिनिमम 8.33% एंड मैक्सिमम 20% तक बोनस की बात की गई एंड ओवर टाइम के केस में 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल सैलरी के बारे में बात की गई है। हाईलाइट है वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के बारे में। पहले क्या होता था, सारे कोड में इंस्पेक्टर अपॉइंट होते थे जिनका काम था कि आपके कंप्लायंस को चेक करना, लेकिन अब नए कोड के थ्रू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का काम दिया गया, जिसमें वो ना सिर्फ कंप्लायंस को चेक करेंगे बल्कि आपको एडवाइजिंग का भी रोल रहेगा एंड प्रॉब्लम सॉल्वर का भी वो काम करेंगे। लास्ट जो इस कोड के थ्रू चेंज हुआ वो डिक्रिमिनलाइजेशन का। पहले छोटी छोटी मिस्टेक पे भी जेल का प्रोविजन दिया गया था, लेकिन उस चीज को अब चेंज करते हुए इस कोड के थ्रू छोटी छोटी मिस्टेक के लिए बस पेनलाइज किया जाए, मॉनिटरी पेनलाइज किया जाएगा एंड इस कोड में कंपाउंडिंग का भी ऑप्शन दिया गया। अगर किसी केस में कंपाउंडिंग ऑप्शन नजर आता है तो इस कोड के थ्रू उस चीज को सारे जो भी पेनल्टी उसको कंपाउंड कर दिया जाएगा। कोड ऑफ वेज सिर्फ एक लॉ नहीं है, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो या एक वर्कर हो तो आपको ये कोड के बारे में समझना बहुत ही यूजफुल है। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया, अगर आपको यूजफुल लगा तो ये वीडियो दूसरों में शेयर करें, उनको भी इनलाइट करें कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई।